हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स का पाँचवा पार्ट है। इसमें हम आगे के टूल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये हमने डिज़ाइन ओपन कर रखी है पहले से। हम इस पर एक टूल एक्सप्लेन करते हैं आगे का। पहले हमने शायद थर्ड पार्ट में ये मार्क्यू टूल एक्सप्लेन किया था, और कल जो है मूव टूल और लासो टूल एक्सप्लेन किया था। अब हमारी बारी आती है मैजिक वांड टूल की। मैजिक वांड टूल जो कि डब्लू प्रेस करने से आता है। कीबोर्ड से हम जब डब्लू प्रेस करेंगे तो मैजिक वांड टूल आता है। इस टूल के अंदर भी दो टूल हैं। इस टूल के अंदर भी दो टूल है। एक पहला जो टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। ये क्विक सिलेक्शन टूल से क्या होता है, देखिए इसकी शेप जो होती है ब्रश की तरह होती है। जैसे हम ब्रश लेते हैं ना, ब्रश बनाते हैं, ब्रश से डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी तरह होती है। और हम इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रश आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये 123 पिक्सल का है। जैसे हम इसे जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अभी हमने इसको 50 पिक्सल का कर दिया है। ये यहाँ पर 50 पिक्सल का हो गया है। इसको देखिए, अब इससे काम कैसे लेते हैं। सिलेक्शन चलाने के लिए जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन चलाना है वहाँ क्लिक कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन चलाना है वहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए ये अभी इस तरीके से डॉट बाय डॉट सिलेक्शन बना रहा है और अपना सिलेक्शन बढ़ा रहा है। ये इस तरीके से देखिए, जैसे जैसे मैं सिलेक्शन चला रहा हूँ वैसे वैसे ये सिलेक्शन बढ़ा रहा है। लेकिन इसकी जगह हम अगर ऐसा करें, यहाँ पर ऑटो एनालाइज को सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जब हम इससे सिलेक्शन चलाएंगे तो ये यहाँ पर RGB सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसने जहाँ जहाँ से पकड़ना चाहिए था वहाँ वहाँ पर ये सिलेक्शन इसमें चल गया है। इसी तरीके से हम और आगे सिलेक्शन चलाएंगे तो जहाँ जहाँ वाइटनेस आ रही है ये सारी वाइटनेस में सिलेक्शन चला देगा। इसी तरीके से यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने पूरा इतना बड़ा एरिया यहाँ पर ये कवर कर लिया है। इस तरीके से ये यहाँ पर सिलेक्शन चलाता है मोटिव बाय मोटिव पर अलग अलग तरीके से। लेकिन ये वाला टूल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बिल्कुल भी काम नहीं आता है। ये वाला टूल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बिल्कुल भी काम नहीं आता है। जो टूल काम आता है आइए मैं उसकी तरफ चलते हैं और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ से आप राइट क्लिक करके मैजिक वांड टूल, मैजिक वांड यानी जादू की छड़ी, ये एक टूल है। इससे सिलेक्शन चलाया जाता है। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में मैजिक टूल बोलते हैं। आगे भी हम जब डिज़ाइन में बात करेंगे तो इसे मैजिक टूल ही कहकर बुलाएंगे। मैजिक टूल से होता क्या है दोस्तों, सिलेक्शन चलाया जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे टॉलरेंस है, ये आमतौर पर 32 रहता है। इसमें एंटी एलिसेस है, ये बंद रहती है। यहाँ पर राइट टिक रहता है, लेकिन इसे हम बंद कर देते हैं। ये मैंने शायद पार्ट 2 में बताया होगा आपको। और यहाँ पर एक सिंपल आल लेयर्स है, और ये क्वांटिटी गाइड्स है, इसको भी हम यहाँ पर ओके रखेंगे। अब मैजिक वांड टूल कैसे काम आता है और इसके क्या क्या फीचर्स है आइए मैं आपको बताता हूँ। इस डिज़ाइन के अंदर आपको अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, खास तौर से ब्लू कलर की टोन दिख रही होगी, लाइट एंड डार्क की। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर एक मीडियम ब्लू कलर की डॉटिंग चल रही है। मुझे इस फ्लावर के अंदर नहीं बल्कि मुझे इस फ्लावर के अंदर डॉटिंग पे सिलेक्शन चलाना है। तो मैं मैजिक वांड टूल या तो कीबोर्ड से आप डब्लू प्रेस करें या डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके ले लें। तो मैं इस पर सिलेक्शन चलाऊंगा। देखिए एक बार मैंने सिलेक्शन चलाया तो एक बार चल गया। अब इसी तरीके से मुझे सारे डॉट पर और सारे डिज़ाइन में चलाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे डॉटिंग है, और अगर मैं एक बाई एक करूँगा शिफ्ट दबाकर, अच्छा एक से दूसरे पे सिलेक्शन चलाना है तो शिफ्ट दबाकर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 1 बाय 1 सिलेक्शन चलाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में सिमिलर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, ये सिमिलर पे क्लिक करेंगे। सिमिलर पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पर लाइट कलर में, लाइट ब्लू कलर में डॉटिंग थी वो सब पर सिलेक्शन चल जाएगा। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ डॉटिंग थी लाइट ब्लू कलर की वहाँ पर ये सिलेक्शन चल गया है। इसी तरीके से अब इसमें एक स्टेप ऐसी आती है, जैसे कि ये कलर है,
ये अलग कलर है, थोड़ा लाइट है, और ये इससे थोड़ा सा डार्क है। ये दो ब्लू है, ये कुछ ज़्यादा लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क कलर है। लेकिन जब मैं यहाँ सिलेक्शन चलाता हूँ तो देखिए दोनों में चल गया है सिलेक्शन, यानी ये दोनों में फ़र्क नहीं देख पा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि सिर्फ मुझे इस पर सिलेक्शन चाहिए लाइट वाले पर, और इस पर सिलेक्शन नहीं चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है लाइट कलर, मुझे यहाँ सिलेक्शन चाहिए सिर्फ इस कलर पे, लेकिन इस पर नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस यहाँ पर 32 है, इसको हम 20 कर देंगे, 20 कर देंगे। 20 करने के बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए पहले जब ये 32 था, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। पहले जब ये 32 था, मैं सिलेक्शन चला रहा हूँ तो सब जगह ये सिलेक्शन जा रहा है। देखिए कोई भी इसमें सेपरेशन नहीं है, सिलेक्शन का सेपरेशन नहीं आ रहा है कि सेपरेट कलर पर ये सिलेक्शन चला रहा हो। ये दोनों कलर को साथ में मर्ज करके सिलेक्शन चला रहा है। लेकिन मुझे अब सिर्फ इस पर लाइट वाले पर सिलेक्शन चलाना है, तो यहाँ पर टॉलरेंस जो कि 32 है, इससे हम 20 कर देंगे। या 20 करने के बाद जब इस पर सिलेक्शन चलाएंगे तो देखिए पर्टिकुलर सिर्फ इस मोटिव पर सिलेक्शन चला है, इस कलर पर चला है। इसी तरीके से अब हम राइट क्लिक करके सिमिलर जब करेंगे तो जहाँ जहाँ ये लाइट कलर होगा वहाँ पर ये सिलेक्शन चला देगा मैजिक वॉन्ड टूल में। एक खास बात और एक और होती है इसके अंदर, ये सिंपल ऑल लेयर्स पे जब आप क्लिक करेंगे, सिंपल ऑल लेयर्स पे जब क्लिक कर देंगे तो लेयर्स जब होगी, हालांकि मेरे पास सिर्फ अभी बैकग्राउंड कलर है, जब अलग अलग तरह की इसमें लेयर्स होती है, जब लेयर्स पे काम करते हैं, हालांकि हम यहाँ पर चैनल में काम करते हैं, जब अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं और अलग अलग कलर की होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बार बार लेयर में जाना पड़ता है और सिलेक्शन चलाना पड़ता है, और लेयर को सिलेक्ट करनी होती है जिसमें सिलेक्शन चलाना पड़ता है। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे सिंपल ऑल लेयर्स पर, तो उसमें चाहे जितनी भी लेयर्स क्यों ना हो, आप सिर्फ क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन अपने आप जिस कलर पर आप चलाना चाहेंगे उस पर चल जाएगा। आपको बार बार जाकर लेयर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मैजिक वॉन्ड टूल था, इसका थोड़ा सा मैंने आपके सामने करके बताया है कि किस तरीके से इसको यूज़ में लिया जा सकता है। इसका ये फीचर बहुत ही अच्छा है, इसमें सिलेक्शन चलाइए, और अगर आपको सारे कलर में यही जहाँ जहाँ ये कलर आ रहा है वहाँ सब में अगर सिलेक्शन चलाना है तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप सिमिलर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से ये सिमिलर हो जाएगा। तो मैजिक वॉन्ड टूल आमतौर पर सिलेक्शन चलाने के काम में आता है। इसमें वही चीज़ काम में आएगी जैसा कि मैंने मार्क्यू टूल में बताया था, लासो टूल में बताया था कि आपने यहाँ पर सिलेक्शन चलाया ऐसे। इसमें भी वो 4 बॉक्स आप देख रहे होंगे, मैंने पहले वीडियो में बताए थे कि नॉर्मल सिलेक्शन के लिए पहला ये है, न्यू सिलेक्शन के लिए ये मैंने सिलेक्शन चला दिया। अब मुझे एक से ज़्यादा मोटिव पर सिलेक्शन चलाना है तो मुझे शिफ्ट दबाना होगा। जैसे मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो आप यहाँ देख रहे हैं ये दूसरा सेकंड नंबर का बॉक्स अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैं दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी मोटिव पे चाहता हूँ उतने पे सिलेक्शन चला लेता हूँ। अब अगर मुझे ये सिलेक्शन माइनस करना है, हटाना है, तो मुझे अल्ट प्रेस करना पड़ेगा। देखिए अब ये तीसरे पर तीसरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से अल्ट प्रेस करूँगा तो ये माइनस होता चला जाएगा। इसी तरीके से अल्ट और शिफ्ट में दबाता हूँ तो यहाँ पर देखिए जिस पर सिलेक्शन चलाऊँगा वो रह जाएगा, बाकी सारे चले जाएंगे। देखिए तो ये हमारा मैजिक वॉन्ड टूल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपके सामने बताया है कि किस तरीके से ये काम में लिया जा सकता है। थोड़ा सा वक्त है, मैं आपको एक और टूल जो कि क्रॉप टूल, आप सी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो इस तरीके का क्रॉप टूल आपके सामने आएगा। क्रॉप टूल के अंदर, क्रॉप टूल में एक खास बात मैं आपको बताऊं, आप किसी भी फाइल पर काम कर रहे हो, किसी भी फाइल पर आप काम कर रहे हो या कोई फाइल आपने ओपन की है तो उसका साइज चेक करने का क्या तरीका है, 2 तरीके होते हैं। एक तो हम कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके IS दबाएंगे तो ये कैनवास साइज ओपन हो जाएगी। दूसरा कंट्रोल अल्टर C दबाएंगे तो भी कैनवास साइज ओपन हो जाएगी और हमें यहाँ पर इस फाइल की विड्थ और हाइट नज़र आएगी। ऐसा ही है, लेकिन इसमें इस डिज़ाइन का रेजोल्यूशन हमें पता नहीं चलेगा। रेजोल्यूशन और हाइट और विड्थ के लिए हमें कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके 2 बार I दबाना है। 2 बार जब I दबाएंगे तो यहाँ पर इमेज साइज का ओपन हो जाएगा। इसमें आपको हाइट भी मिल जाएगी, विड्थ भी मिल जाएगी और इसका रेजोल्यूशन भी मिल जाएगा, पिक्सल्स भी मिल जाएंगे और ये डिज़ाइन स्केल स्टाइल पर है या
कौन से ऑप्शंस पर ये डिज़ाइन काम कर रही है, आपको सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। इसके कनेक्शन भी यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें यहाँ से चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई भी फाइल पर काम कर रहे हैं और आपको रेजोल्यूशन, हाइट और विड्थ एक साथ चेक करनी है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा ऑप्शंस में फ्रंट इमेज, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर विड्थ भी इसकी बता रहा है, हाइट भी इसकी बता रहा है, रेजोल्यूशन भी बता रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ इस फाइल में मैंने सेटिंग कर रखी है, रेंडमली मैं कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये फाइल ओपन कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब मैं जब भी इस यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इस फाइल की साइज बता देगा। देखिए उसमें उस वाली फाइल के अंदर यहाँ पर 10.803 इंच की इसकी विड्थ थी, ठीक है, 10.8 की। और इस वाली फाइल में जब हम देखेंगे फ्रंट साइज करेंगे तो 12.8 की इसकी विड्थ आ रही है। तो ये, और रेजोल्यूशन इसका 300 है और इसका भी 300 ही है। तो आप जिस किसी भी फाइल में काम कर रहे हो, आपको रेजोल्यूशन, हाइट और विड्थ एक साथ चेक करनी हो तो आप क्रॉप टूल पर क्लिक करें और यहाँ पर फ्रंट इमेज पर क्लिक कर दें। यहाँ से ये आपको एक्चुअल साइज बता देगा। क्रॉप टूल का काम साइज बताना नहीं है, इसका काम दूसरा है। क्रॉप टूल का काम है यहाँ से डिज़ाइन को क्रॉप करना। जैसा कि मैं इस फाइल को हाफ में क्रॉप करना चाहता हूँ, यहाँ से तो मैं इस तरीके से इसको क्रॉप कर सकता हूँ। ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मुझे डिज़ाइन इतनी क्रॉप करनी है। अब इतनी क्रॉप करने के बाद में मैं यहाँ से इसको ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और एंटर दबा देता हूँ। तो देखिए ये फाइल उतनी ही क्रॉप हो गई जितनी थी, जितनी मैंने सेलेक्ट की थी उतनी ही फाइल ये क्रॉप हो गई है। तो ये क्रॉप टूल है, ये फाइल को क्रॉप करने के काम में आता है। इसी तरीके से जब आप क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे और इसको शेड कर देंगे तो जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाएगा। जब आप शेड कर देंगे हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आप चाहे जो कलर दे सकते हैं। देखिए जिस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका कलर ब्लैक रहता है, जो कि ब्लैक ही रहना चाहिए। इसमें हाईलाइट अच्छे से नज़र आता है। तो जितना आपने सिलेक्शन चलाया है क्रॉप करने के लिए उतना ये हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट का मतलब ये है कि आपकी फाइल इतनी क्रॉप हो जाएगी। ओपेसिटी इसकी 75 है, अगर आप 100 कर देंगे तो पीछे से पूरा ब्लैक हो जाएगा, पीछे से पूरा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इसकी 75 आमतौर पर नॉर्मली 75 इसकी ओपेसिटी रहती है। अगर आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ से ये फाइल क्रॉप हो जाएगी। तो क्रॉप टूल और मैजिक वॉन्ड टूल, दो टूल जो आज हमारे थे हमने एक्सप्लेन किए हैं। आज की वीडियो में जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल अशरफी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अब ये सिलसिला इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। रोज़ाना वीडियो आएगी और रोज़ाना ही हम इस कोर्स को धीरे धीरे करते हुए सीखते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।